खबरों के आगाज में बात करें, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 20 रुपए महंगा, नई कीमत 273 रुपए फी लीटर हो गए। शहरियों का कहना था कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कभी बिजली, लोग महंगाई से मर जाएंगे। हुकूमत ने महंगाई से तंग आवाम के लिए पेट्रोल 20 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 273 रुपए फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले, ये कोई T20 मैच नहीं जो हुकूमत छक्के पर छक्का मार रही है। आवाम के खिलाफ जो है वो बड़ी एक साजिश है और ये मतलब दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इनको बिल्कुल दर्द साथ नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको हुक्मरानी के मनसब पे होना चाहिए। पहले बिजली का बम गिराया हमारे ऊपर, पेट्रोल महंगा कर दिया है, महंगाई कर दिया है, अब एक ही रह गया आटम बम गिरा दिया आवाम के ऊपर। शहरियों का मजीद कहना था कि गरीब का पहले ही महंगाई से बुरा हाल है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कभी बिजली, लोग महंगाई से मर जाएंगे। गरीब आदमी बेचारा और भी गरीब हो गया है, ठीक है, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। कोई आवाम की सुनता तो है नहीं, जो उसका जब दिल करता है रेट बढ़ा देता है। यहाँ पर सुनने वाला तो कोई है नहीं। दिन ब दिन रेट बढ़ता जा रहा है और जो है हुकूमत को कोई एहसास नहीं है गरीब आवाम का कि किस तरह रेट बढ़ रहा है। हम लोग तो फिर भी मजबूरी में डलवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दिहाड़ी सिर्फ 300, 400, 500 रुपए, वो कैसे अफोर्ड करेगा। शहरियों ने हुक्मरानों से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 रुपए इजाफा। डीजी खान के शहरी भी नाला हुकूमत को खरी खरी सुना दी। डेरा गाजी खान के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान दिखाई दिए। कहते हैं महंगाई पहले ही काफी ज्यादा है, अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। यार कोई इजाफे का फायदा कोई नहीं, मिलता ही नहीं। इतना जलील थी मरने के बावजूद पैसे ही भरो, जलील ही थी वो, वला ही नहीं मिलता, कोई फायदा का नहीं मुल्क जीवन का। महंगाई का एक और तूफान यानी कि बम फोड़ दिया गया है। बिजली के बिल देख लें और पेट्रोल देख लें, यानी कि जो डेली बेसिस कमाने वाला बंदा है वो कहाँ जाएगा। पेट्रोल पंप पर आए शहरियों का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन तनख्वाहें वही हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो जुल्म हो रहा है अवाम के साथ। पाकिस्तानी अवाम बस खामोशी से इसको झील रही है, एहतजाज नहीं कर रही। हालांकि एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए और पुरजोर एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि आए रोज़ ये जो इजाफा है ना, ये जुल्म है। अवाम की अब मतलब कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है कि खुदकुशियाँ हो रही हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इंसाफ करे और अवाम को रिलीफ दे, ना कि रोज़ बरोज़ बिजली और गैस और पेट्रोल में इजाफा करती जाए। शहरियों का ये भी कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ आशर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का ना थमने वाला तूफान आएगा। हुकूमत ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। मियांवाली के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। खुदकुशी के अलावा गरीबों के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा। बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो बच्चों का गला दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। जी बहुत वड्डी ज्यादा तेजी हूँ कि अस आप 700-800 रुपया ले एक मजदूर है जी। हूँ असें पेट्रोल तो लाजमी पवाने हूँ सारे को भी खुदकुशी तो इलावा भी रात है को ना। महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, ऊपर से ये 20 रुपए बढ़ा देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। गरीब आदमी 1 लीटर डलवाता है तो कितने तक उसका चलेगा। हम तो खुद परेशान है इस चीज के लिए। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम के साथ जुल्म है। पहले ही अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का न थमने वाला तूफान आएगा। गरीब आदमी जरा 700 दिहाड़ी वाला है वो 100 पेट्रोल किस आंदा है, 20 रुपए इकट्ठा 20 रुपए जुल्म है जी। इतनी महंगाई होगी सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। मियांवाली के शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतों में 19 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाएगी। आम आदमी के लिए अब गुजारा करना नामुमकिन हो चुका है। घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं,
बिजली का बिल, गैस का बिल, महंगाई ने पीस दिया आवाम को, पसीने पसीने हो गए यहाँ आए हैं। आगे पेट्रोल ना मिले गुस्सा आता है, दिल करता है मोटरसाइकिल को आग लगा दें यहीं पर। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने जब पेट्रोल की कीमतें कम की थी तब भी कोई चीज सस्ती नहीं हुई थी, मगर जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज महंगी कर दी जाती है। ट्रांसपोर्टर्स भी किराए बढ़ा देते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाए, अब ना पेट्रोल मिल रहा है ना कुछ खाने को मिल रहा है, कहाँ जाए हम? अब बताएं, हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि जल्दी से पेट्रोल बहाल किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ दीगर अशिया भी सस्ती की जाएं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल, पेट्रोल, बिजली और गैस समेत सब कुछ महंगा हो गया। पीपल्स लॉयर्स फोरम के सदर मिर्जा अमीन खान और साबिक ऑडिटर बार का कामरान आसिफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। रहीम यार खान में महंगाई का सुनामी, सीनियर वकला की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। जिले सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम मिर्जा अमीन खान एडवोकेट और साबिक एडिटर डिस्ट्रिक्ट बार कामरान आसिफ का कहना था कि हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। एक तरफ बिजली आती नहीं जबकि बिल 3 गुना ज्यादा आ जाते हैं। 25,000 रुपए तनख्वाह वाले शहरी का बिल 18,000 पे आता है। LPG महंगी होने से सिलेंडर का इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया है। जिसकी 20,000 तनख्वाह है उसका 18,000 बिल है। अब वो अपना चूल्हा चलाएगा या वो बिल भरेगा? ये LPG गैस है तो सिलेंडर में और 25 रुपए किलो के पीछे फिर महंगी हो गई है, 300 के करीब चली गई है। तो एक आम आदमी कितने दिन उसको सिलेंडर भरवा के चला सकता है? नहीं चला सकता। अब एक बंदे की तनख्वाह है 20,000 रुपया, LPG गैस देख ले उसमें इजाफा हो गया है। अवाम की महंगाई देखो, आटा उसकी पहुंच से बाहर है, अब गंदम उसकी पहुंच से बाहर है, चीनी उसकी पहुंच से बाहर है, दालें उसकी पहुंच से बाहर है और बिजली के बिल उसकी पहुंच से बाहर है। सीनियर वकला ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने छोटी गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराए में 20 रुपए का इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा, ट्रांसपोर्टर ने छोटी गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराए में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 50 से 200 रुपए तक का इजाफा किया गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर इंतजामिया फौरी हरकत में आती है। इजाफा पर किरायानामा ही जारी नहीं किया जाता। यहाँ से भावलपुर से अहमदपुर का बहुकुम जनाब सेक्रेटरी आरटी के कहने पर हम 150 रुपए ले रहे थे, अब हम 170 ले रहे हैं, इसलिए कि 20 रुपए लीटर बढ़ा है। अहमदपुर से लियाकतपुर भी हमने 20 रुपए बढ़ाए हैं, लियाकतपुर से खानपुर भी हमने 20 रुपए बढ़ाए और खानपुर से रहीम यार खान भी हमने 20 रुपए बढ़ाए। नए किराएनामे के मुताबिक बहावलपुर से अहमदपुर शर्किया का किराया 150 से 180, रहीम यार खान 720 से 820, लियाकतपुर 300 से 350, सुल्तान 430 से 500 रुपए और बहावल नगर का किराया 700 से बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर का कहना था कि डीजल की कीमतों में आए रोज इजाफा से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। हुकूमत हालिया इजाफा वापस ले। हमारे भी अखराजात बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे महंगाई हो रही है पेट्रोल और गैस के साथ हमारे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह और उनके में भी इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और ये अखराजात बढ़ेंगे तो किराए भी बढ़ाने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक किराए में इजाफे का इतलाक सिर्फ छोटी गाड़ियों पर किया गया है, बड़ी गाड़ियों के किराए में इजाफे बाद में किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। जामपुर में मुजाहिरों के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। डिप्टी कमिश्नर राजरपुर के हुक्म पर महकमे आबपाशी मुतहरिक। महकमे ने 23 से ज्यादा मवाजियात को महफूज बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। जामपुर में मौजा हीरो के मुकाम पर दरियाए सिंध भी फिरने लगा। दरिया में पानी की सतह बुलंद होने पर जिले इंतजामिया मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच के हुक्म पर महकमा आबपाशी ने करीबी 23 से जायद बस्तियों को महफूज बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। हम जो डायरेक्शन हमें DC साहब से और एक्शन साहब से मिली थी उसके मुताबिक हमने तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया है। पैरेलल फ्लो हमने कंट्रोल कर लिया है जो इसको नुकसान पहुंचा रहा था। तो मजीद अब मुझे तो नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ऐसा खतरा होगा। वैसे भी जो डिस्चार्ज है वो पीछे से कम होता जा रहा है, तो अल्लाह करेगा अगले 2-4 दिन में और मजीद कम हो जाएगा। महकमा आबपाशी ने हंगामी बुनियादों पर काम करके बंद को मजबूत कर दिया। SDO एरीगेशन के मुताबिक 3 मिनी सिपरों का 80% काम करके इलाका को महफूज बना दिया है। मकामी लोगों का कहना था कि 2 रोज पहले बंद के टूटने का खतरा था, मगर इंतजामिया ने दिन रात काम करके इसको मजबूत बना दिया है। अगर इसी तरह काम जारी रहा तो हीरो बंद का कटाव भी रुक जाएगा। काम मजबूत करने कटाव रुक गए, पत्थर पैदा पे इंतजाम ठीक है,
बे खतरा काहे नहीं मजीद इंशाल्लाह कम थींदा पे कम थी वही में ठीक है और हिंद तवज्जो देवन बिल्कुल खड़वे थी कटोई रोकवे सी पत्थर पावन बेहतरीन निजाम बनवे महकमे सारे बैठे थी मौजूद नहीं टाइम कम अच्छा चलता पे डूडी थी कल तो आज भी कम बेहतरीन चलता रात चलते रह गए तकरीबन 12 बजे थी तो कम ठीक चलता पे अल्हम्दुलिल्लाह। मुज़ाहिरों की 23 बस्तियों के हजारों लोगों को महफूज बनाना डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का आसान इकदाम है, जिस पर इलाका मकीनों ने भी इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन जुनैद जावेद के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। मिंशनाबाद तहसील में सैलाब की तबाहकारियां, सैलाबी रेले की वजह से दर्जनों मोजाजात में सैकड़ों एकड़ अराजी से रेआब आ गई। सैलाबी पानी से धान, मकई, तिल और जवार की फसलें तबाह हो गई। जानवरों का चारा भी नायाब हो गया है। मुतासरा किसान इमदाद के मुंतसिर हैं। मिंशनाबाद में दरियाए सतलज के पानी ने तबाही मचा दी। तहसील के 44 से जायद मोजाजात में सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी ज़ेरे आब आ गई। धान, मकई, तिल, जवार की खड़ी फसलें पानी की नजर। जानवरों का चारा भी नायाब हो गया। बहुत से मकामात पर कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं, जिससे मुसीबत में गिरे लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਲਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 4-5 ਬਸਤੀਆਂ ਬਰਾਮ ਕੇ ਠਾੜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਵੀ ਲੁੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। परेशान हाल किसानों का कहना था कि पानी सब कुछ बहाकर ले गया। हमारे पास न रहने को छत है, न खाने को कुछ बचा है। जमीनों के ठेके भरने के पैसे भी नहीं रहे। हुकूमत से अपील है हमारे आबियाने और ज़राई कर्जे माफ किए जाएं। हुकूमत किसानों की बहाली के लिए जामिया प्लान बनाए। सैलाब बड़ा आया साढ़े मिने, सैलाब बड़ा आया, साढ़े घर मकान सारे ढह गए। कोई साढ़े कोल वसीला नहीं है, घर बार साढ़े डिगे हुए गए। वाइयां साढ़े सारे डुब गई हैं। दाई वगैरह तिली सब कुछ साढ़े लोड़ गए न, डुब गए न। साढ़े कोई चीज़ बची नहीं है। साड़ी कोई बात सरकारी बंदे ने किसी नहीं आता, हुकूमत ने आता साड़ी सौर सलाह नहीं ली, साडू कुछ नहीं दिता लिया। हाले कोई पता सौर नहीं आता साडा किया उन्हें। किसान मुल्की मौशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत किसानों को खाद, बीज, ज़राई अद्वियात पर सब्सिडी फराहम करे। किसानों की बहाली के लिए मौसर इक़दाम करने की जरूरत है। बहावलपुर में सैलाब का कोई खतरा नहीं। जिला इंतजामिया मुसलसल मॉनिटरिंग में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बहावलपुर की हदूद में 50,000 क्यूसेक का अखराज है, जबकि 80,000 क्यूसेक की सूरत में कुछ सैलाबी सूरत हाल होगी। बहावलपुर को सैलाब से कोई खतरा नहीं, डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने वाज़े कर दिया। उन्होंने रोही को बताया कि दरिया पर मुसलसल नजर है। बहावलपुर की हदूद में इस वक्त तकरीबन 50,000 क्यूसेक पानी का इखराज है, जबकि 80,000 क्यूसेक की सूरत में कुछ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ने जैसे मेंशन किया मंगवानी और वो भी हमारे रिवराइन बेल्ट के साथ साथ मवाज़ात हैं, मंगवानी, माड़ी कासिम शाह और आगे ये जो सिलसिला है ये केपीटी और फिर हासिलपुर तक सतलुज है वो जाता है। वो मैंने खुद भी विजिट कर लिए हैं। मैं एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-2, 3-3 दफ़ा विजिट कर लिए हैं। हमारी जो टीम्स हैं वो भी इन प्लेस हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बहावलपुर में अभी तक किसी किस्म का जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। दरिया के पुश्तों और बंदों को मजीद मजबूत कर दिया गया है। अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम सेफ जोन में हैं। एड सुलेमान की जो है वहाँ से कोई 70,000 का डिस्चार्ज था जो हमारे पास हेड इस्लाम पे पहुँच के कोई 53,000 रह गया। तो हमने अपना जो थ्रेशोल्ड रखा हुआ है जो फ्लड का है वो 80,000 अगर क्यूसेक पानी आए तो फिर हमें खतरा है। तो उस लिहाज से बाई एनी पैरामीटर वी आर सेफ। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर को हर वक्त फ्लड रिलीफ कैंप फाल रखने की हिदायत कर दी गई है, जबकि अद्वियात खास तौर पर सांप के काटने की वैक्सीन हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। मुल्क में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। ओगरा ने LPG की कीमत में 23 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया, जिससे सरकारी नर्ख बढ़कर 201 रुपए फी किलो हो गए हैं। बिजली और पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी। LPG की कीमत में 23 रुपए फी किलो इजाफा। नई सरकारी कीमत 201 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि आम मार्केट में LPG 240 से 260 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी। LPG की कीमत में इजाफा पर रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हो गए। कहते हैं हमें हुकूमत की तरफ से कभी रिलीफ नहीं मिला, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत को सोचना चाहिए ना गरीब आवाम के लिए। कहने का मकसद तो ये है कि 260 रुपए किलो LPG मिल रही है, अब हम कहाँ जाएं? रिक्शा चलाएं या इनको गैस वालों को पैसे दें? सवारी वो होती है जो हमें किराया नहीं देती,
ठीक है ना, ये गवर्नमेंट का काम है, इसको सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए। खाप रिश्के वाले तो ऐसे हैं जैसे एक मजदूर है। गैस जो है ना, इनकी कीमतें बढ़ी जा रही हैं। गैस कम हो, ज्यादा हो, थोड़ा हो, सवारी पे कोई असर नहीं है भाई। कोई समझदार सवारी होती है जो हमें कहती है भाई आपका भी ये हक बनता है। रक्षा ड्राइवर्स का कहना था कि एलपीजी तो आए रोज महंगी की जा रही है, लेकिन सवारी जायद किराया देने को तैयार नहीं। हुकूमत रक्षा वालों का भी एहसास करे। जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने ना आम आदमी, गरीब आदमी, जैसा कि मजदूर तबका, रिक्शा ड्राइवर या मजदूरी करने वाले लोगों को ना इस तरीके से इन्होंने इनका बुरा हाल कर दिया कि अपने बच्चों को ना पढ़ा सक रहे हैं, ना अपने बच्चों की कोई माशी फाइनेंशियली कोई अच्छा कोई उनका कर रहे हैं। रक्षा ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलपीजी की कीमतों को फौरी कम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया का पार्कों में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन। DGPHA की दिगर अफसरान के हमराह आम खास पार्क में बड़ी कार्रवाई। कैंटीन मालिक बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर आम खास बाग पार्क में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। DGPHA मुल्तान आसिफ रऊफ खान, डायरेक्टर मार्केटिंग और असिस्टेंट मार्केटिंग ने निगरानी की। आम खास बाग पार्क में कैंटीन मालिक को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान बाबडा की स्पेशल टास्क फोर्स भी हमरा थी। DGPHA का कहना था कि पार्कों में गैर कानूनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबडा की स्पेशल टास्क फोर्स ने जब रेड कंडक्ट किया तो मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि आप भी साथ जाएं, तो मैं आया हूँ। तो वाकई ये हमने अंदर से देखा, ये सारी तारें पकड़ी हैं इन्होंने और बिजली वाकई चोरी की गई। और हमें तो कभी इधर से अंदर से मैंने अभी कहा है कि जो इलेक्ट्रीशियन है यहाँ पे उसको अभी सस्पेंड करके उसकी इंक्वायरी लगा दी जाए। वाबडा टास्क फोर्स के हेड का कहना था कि पार्क के जरिए गैर कानूनी तौर पर बिजली ली गई, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मीटर को सब मीटर अंदर लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई पता नहीं ये तार कहाँ से आ रहे थे। ये आज जब रेड किया गया तो रेड के मुताबिक ये चेक किया, ताला खलवा के अंदर ये PH के अंदर मोटर के साथ पैनल में से इन्होंने एक छोटा सा मीटर प्राइवेट लगाया हुआ था जिसके जरिए वो बिजली चोरी कर रहे थे। कैंटीन मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, जबकि 10 लाख रुपए रिकवरी डाल दी गई। डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज उसामा और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग तनवीर हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अली रियाज, मुल्तान। पोलियो फ्री पाकिस्तान मिशन मुख्तलिफ अजला में खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज। बलूचिस्तान के 35 अजला की 813 यूनियन काउंसलर में 25 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। महकमा सेहत के मुताबिक वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। वजारत सेहत के मुताबिक पोलियो मुहिम का पहला मरहला 1 अगस्त से 5 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरा मरहला 7 से 11 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक बलूचिस्तान के 35 अजला में 813 यूनियन काउंसिलों में 25 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद और मियांवाली की यूसी अफगान कैंप में 8774 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। महकमा सेहत के मुताबिक मुहिम के दौरान वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे और वैक्सीन लाजमी लगवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। चेयरमैन मुल्तान सिटीजन काउंसिल अब्दुल मोहसिन शाहीन मजदूरों के फलाह के लिए सरगर्म। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हुकूमती सरपरस्ती में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों का निजाम खराब किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान सिटीजन काउंसिल अब्दुल मोहसिन शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत सोशल सिक्योरिटी इदारे में बेजा मुदाखलत बंद करे। सोशल सिक्योरिटी इदारा मजदूरों की बहबूद के लिए बनाया गया था। निगरान हुकूमत पॉलिसी तब्दील का इख्तियार नहीं रखती। हुकूमत मजदूरों को इलाज की सहूलत से महरूम कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट अगर इस तरह का कोई फैसला करने जा रही है तो वो फिलफौर इस गैर आकिलाना फैसले को और गैर मुनासिब फैसले को वो वापस ले। ये अवाम के और मजदूरों के मुफाद में नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान सिटीजन काउंसिल का कहना था कि सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में मजदूर तबका को फ्री इलाज की सहूलत मुयसर है। निगरान हुकूमत चाहती है मजदूर के लिए फ्री इलाज की सहूलत खत्म हो जाए। अगर मजदूर का इलाज फ्री ना हुआ तो सन्नती इदारे मदद नहीं करेंगे। खास ये है कि अगर सेहत के दायरे को बेहतर बनाना है तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 50% बेड्स का कानून है कि वो लोगों के लिए मुयस्सर हो, वो उस पे नजर करें, उस पे अमल करवाएं। मोहसिन शाहीन ने कहा कि इलाज की सहूलत खत्म करना 1 करोड़ गरीब मजदूरों से जुल्म होगा, जिसके खिलाफ हम शदीद एहतजाज करेंगे। कैमरामैन रिजवान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान।
हाई कोर्ट बार बहावलपुर के सदर और जनरल सेक्रेटरी वकला के मसाइल हल कराने के लिए मुतहर्रिक। दोनों ओहदेदारान ने वकला और बार के मसाइल के हल के लिए डेप्यूटी कमिश्नर जहीर अनवर से मुलाकात की। कहते हैं वकला से हाई कोर्ट बार के मसाइल हल करने का वादा करके आए थे। इसी मकसद के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से मुलाकात की है। इस हवाले से मजीद जानते महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट बार बहावलपुर के ओहदेदार वकला के मसाइल हल करवाने के लिए मुतहर्रिक। इसी सिलसिले में हाई कोर्ट बार बहावलपुर के सदर अब्दुल बासित और जनरल सेक्रेटरी ताहिर जतोई ने डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर से मुलाकात की और वकला के मसाइल के हवाले से बातचीत की। जिस वक्त इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया तो बार एसोसिएशन हाई कोर्ट के वकला के लिए बहुत सारे काम पेंडिंग थे जो मेरी प्राइम ड्यूटी में शामिल होते हैं और उनको हल करना मेरा मिशन है। उनके लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करना मेरा माटो है। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार ताहिर जतोई का कहना था कि वकला से बार के मसाइल हल करने का वादा करके इक्तदार में आए थे, वो पूरे करवाएंगे। हाई कोर्ट बार में टफ टाइल्स लगवाने और सीवरेज सिस्टम बेहतर कराने जैसे मसाइल का सामना है। इस बारे डिप्टी कमिश्नर से बात की है। डिप्टी कमिश्नर के साथ मुलाकात जो हुई है, आज हमारे जो करंट इश्यूज है हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, कोई फिल्ट्रेशन प्लांट का मामला चल रहा है काफ़ी अरसे से, कोई पानी का वहाँ कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है, कोई हमारी पार्किंग का इश्यूज है, वहाँ पे कोई मतलब पानी का सीवरेज अमूमन खड़ा हो जाता है इस मामलात में, और कोई टफ टाइल का इशू है, इन मामलात में और वकला के तो मसाइल हैं उनके सिलसिले में बातचीत हुई है और उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उनकी जल्द हल करने के लिए उन्होंने कहा है कि इसका जल्द अज जल्द हम इसको हल कर लें। हाई कोर्ट बार में वकला ओहदेदार 1 साल के लिए इक्तदार में आते हैं और उस दौरान वो वकला के ज्यादातर मसाइल हल करवाए जाएं तो उन्हें भरपूर पजीराई मिलती है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। इस रिपोर्ट के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।